the day you decided that you want to do CA foundation to the day you cleared CA foundation, please explain that journey. I was very clear in class 12th कि मेरे को CA ही करना है. So in January I got registered for CA foundation and जैसे ही मेरे 12th के पेपर हुए तो I was free in April. So मैंने April and May दोनों months प्रैक्टिस की. Please guide the students about the roller coaster CA intermediate, the day your CA foundation results came to the day you cleared the CA intermediate. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोचिंग स्टार्ट कर दो, बाद में ये पक्का आपको रियलाइज़ हो गई होगा. इन अगस्त आई गॉट रजिस्टर्ड इन RMS. तो स्टार्टिंग में तो मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि इतना बर्डन मैं नहीं ले सकता, बट फिर कहीं ना कहीं हुआ कि यही टाइमिंग है कुछ करने का. तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी इस जर्नी में? अच्छा घर, अच्छी कार, सब कुछ चाहिए, तो यही है मोटिवेशन. तो क्या पहले से ही प्लान था KPMG ज्वाइन करने का? मैम बिग 4 का तो प्लान था क्योंकि मेरा ब्रदर भी बिग 4 में, तो वहाँ पता लगता है कि एक प्रोफेशनल लुक आती है, फॉर्मल लुक आती है. तुमने कैसे क्रैक किया KPMG? जब मैंने अप्लाई किया था KPMG. Let's have a quick rapid fire. There is only one rule. You have to tell the first word that comes to your mind. CA की जर्नी कैसी थी? एडवेंचर, थ्रिलर और समथिंग एल्स? समथिंग एल्स. CA फाउंडेशन के बाद रिलैक्स किया या CA इंटर की तैयारी साथ के साथ? रिलैक्स किया. What do you prefer? ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. How many hours do you study a day? अराउंड 15 आवर्स, 12 to 15 आवर्स. Do you like studying alone or group study? अलोन मैम. After completing the course, what do you recommend? Self study or YouTube classes? सेल्फ स्टडी. Do you think tests are important? यस मैम. Something about Sahil sir? फ्रेंडली एंड स्पोर्टिव. Something about your law classes? फ्लो चार्ट्स मैम, वेरी हेल्पफुल. How many revisions did you have before exam? अराउंड 2 to 3. Favorite subject? अकाउंट्स. Toughest subject? इनकम टैक्स. Biggest distraction? डिज़ायर्स लाइक फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना. Instagram डीएक्टिवेट किया था एग्जाम से पहले? नो. KPMG में कितना स्टाइपेंड है? 1,80,000. क्या करना है स्टाइपेंड का? PG का रेंट. सबसे इम्पोर्टेंट टिप फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर देयर एग्जाम. काम रहना चाहिए सबसे पहले तो उनको, लाइक स्ट्रेस नहीं रखना, जो होगा वो तो होगा ही सही, तो इसलिए काम रह के जाएं. So Bhavyam, the day you decided that you want to do CA foundation to the day you cleared CA foundation, please explain that journey. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वेरी क्लियर इन क्लास 12th कि मेरे को CA ही करना है. सो इन जनवरी आई गॉट रजिस्टर्ड फॉर CA फाउंडेशन एंड जैसे ही मेरे 12th के पेपर हुए तो आई वॉज फ्री इन अप्रैल. सो मैंने अप्रैल एंड मई दोनों मंथ्स प्रैक्टिस की. एंड इसमें जो हमारे पेपर में सब्जेक्ट्स थे अकाउंट्स एंड इकनॉमिक्स, वो तो 11th और 12th वाला ही था मोर और लेस. थोड़े बहुत टॉपिक्स थे जो एक्स्ट्रा थे, उसकी मैंने यूट्यूब से वीडियोज़ से हेल्प ली थी. एंड बाकी जो मैथ्स है एंड लॉ है उसके मैंने होम ट्यूशंस रखे थे. Can you please guide the students about the roller coaster CA intermediate, the day your CA foundation results came to the day you cleared the CA intermediate? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोचिंग स्टार्ट कर दो, टाइम मत वेस्ट करो, बाद में ये पक्का आपको रियलाइज़ हो गई होगा. एंड मुझे भी हुआ ही था कि थोड़ा और टाइम होता तो मैं अच्छी प्रिपरेशन कर लेता. अपनी पूरी CA इंटर की जर्नी के बारे में क्या, जो भी तुमने फेस किया CA इंटर की जर्नी में? सो इन अगस्त आई गॉट रजिस्टर्ड इन RMS. तो स्टार्टिंग में तो मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि इतना बर्डन मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो पूरा दिन पढ़ पाए या पढ़ सके. इतना बर्डन मेरे को पसंद ही नहीं है. तो बहुत मुश्किल लगता था कि रात को आओ, उसको रिवाइज़ करो, होमवर्क करो. 1 बज जाता था. नॉर्मल डेज़ में ही 1-2 बजने कॉमन थे कि सुबह उठो फिर वापस रात को 1 बजे सो. लाइक मन ही नहीं करता था, दोस्तों के साथ जाने का मन भी करता था, बट फिर कहीं ना कहीं हुआ कि यही टाइमिंग है कुछ करने का, बाद में तो फिर क्या ही होगा. सो इसलिए मैंने अपने डिज़ायर्स को साइड पे रखा एंड फोकस किया अपनी स्टडीज़ पे ही. तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी इस जर्नी में? मोटिवेशन मैम यही है कि फ्यूचर में सक्सेस अच्छा घर, अच्छी कार, सब कुछ चाहिए, तो यही है मोटिवेशन. तो Okay, so money was your motivation. Yes, ma'am. Which and money is a very good motivator. CA इंटरमीडिएट क्लियर हो गई, उसके बाद क्या पहले से ही प्लान था KPMG ज्वाइन करने का? मैम बिग 4 का तो प्लान था क्योंकि मेरा ब्रदर भी बिग 4 में, तो वहाँ पता लगता है कि एक प्रोफेशनल लुक आती है, फॉर्मल लुक आती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है. वी हैव नेम्ड दिस सीरीज ड्रीमर्स टू अचीवर्स एंड बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है बिग 4 को ज्वाइन करना. तुमने कैसे क्रैक किया KPMG? और मैम KPMG में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई ऐसा रेफरेंस थी नहीं. उल्टा मेरी रेफरेंस जो थी वो डिलॉयट की थी, लेकिन वहाँ मेरी सिलेक्शन नहीं हुई. एंड बाकी जब मैंने अप्लाई किया था KPMG में इनके पोर्टल के थ्रू, तो अराउंड 2 मंथ्स लग गए मेरे को सिलेक्ट होने में. एंड उस टाइम पर मैं एक लोकल फर्म में काम कर रहा था ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो. एंड मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर. ITR का सीज़न चल रहा था वैसे भी वहाँ पर. एंड देन उसके बाद मैंने टैक्स ऑडिट वगैरह भी सीख लिया ड्यूरिंग दैट टाइम. सो यू वॉन्ट टू एडवाइज द स्टूडेंट्स कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो. यस. एंड आपको जो भी लोकल फर्म में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए टाइम मिल रहा है, गेन दैट एक्सपीरियंस. ठीक है. नाउ लेट्स से किसी स्टूडेंट को KPMG से, EY से, किसी भी बिग 4 से कॉल आया है, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है. व्हाट डू यू रेकमेंड?
क्या तैयारी उसे ज़रूर करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड कि एएस पढ़ो, एसएस पढ़ो, ऑडिट तो पूरा ही पढ़ो, कुछ भी पूछ सकते हैं वो ऑडिट से तो। एंड मेरे से भी सिर्फ उन्होंने ऑडिट से ही क्वेश्चंस पूछे, एसएस तो मेरे से उन्होंने नहीं पूछे, बस यही पूछा कि एजर्शंस क्या होते हैं, क्वालिफिकेशंस किस टाइप के होते हैं, एंड देन एक केस स्टडी दे दी कि बताओ इसमें किस टाइप की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भव्यम, हाउ टू डिसाइड कि मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए इंटरमीडिएट में या बोथ ग्रुप्स देने चाहिए? मैम ये क्वेश्चन सबसे लास्ट का होता है, जब हम कोचिंग लग रहे हैं ना उस टाइम पर सिर्फ हमें पढ़ाई पर ही फोकस करना है। एंड ग्रुप डिसाइड करना ये हमारे जो पेपर्स होंगे उससे अराउंड 2 मंथ्स पहले डिसाइड करना होता है। अगर हमारी उस टाइम पर प्रिपरेशन अच्छी है एंड हमें लग रहा है हम 6 के 6 सब्जेक्ट मैनेज कर पा रहे हैं, सो हमें दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए। एंड इफ़ वी फील कि नहीं हमारे सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो रखे अच्छे से, तो सिर्फ 3 पर फोकस करो एंड उससे अच्छे से करो। सो जैसे कि हम आरएमएस में करते हैं, व्हाट आई ऑल्सो रिकमेंड स्टूडेंट्स इज़ कि आप एक बार तैयारी 4 सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करो एंड ट्राई योर लक विद बोथ ग्रुप्स। एंड जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो। एंड एट एनी टाइम आपको 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने चाहिए। ड्यूरिंग द जर्नी यू विल रियलाइज हाउ मच प्रेशर आई कैन टेक, and then maybe let's say 2 months before exam finalize whether you want to appear for single group or both group. येस मैम, दैट वाज वेरी रेलिवेंट एंड दैट हेल्प मी अलॉट। इसी के करके मैंने दोनों ग्रुप क्लियर कर पाए। तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में थे? मैम कॉस्ट अकाउंटिंग 85। वाओ, दैट्स ग्रेट। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मैम आई लव टू डू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, लाइक थ्योरी मेरे को इतने पसंद नहीं है, आई प्रेफर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, सो दैट्स वाई उसमें अच्छे मार्क्स आ गए।